सोने का बिछौना भी उन दोनों मेहमानों को दे दिया है। सुधा गुस्से में कोने में बैठे राजीव का हाथ पकड़कर उसे झोपड़ी के बाहर खींच लाती है। क्या हो गया सुधा? इस रात के वक्त सोने के बजाय तुम मुझे यहाँ बाहर क्यों खींच लाई हो? अरे तुम्हारी माँ सोने देगी तभी तो सोऊंगी ना। उसने मेरे हिस्से का खाना भी उन दोनों को दे दिया और हमारे सोने का बिछौना भी उन दोनों अजनबियों को दान कर दिया। अब क्या मैं जमीन पर सोऊं? अरे भाग्यवान, जरा धीरे बोलो। अगर अंदर सोते हुए उन लोगों ने तुम्हारी ये बातें सुन ली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगे तो लगे, मुझे उससे क्या। मैं अब और ये भिखारी वाला जीवन नहीं जी सकती। बस आज रात की बात है सुधा, कल मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर पाता, पर इस बार मेरी बात मान लो। देखना, मैं सब अच्छे से ठीक कर दूंगा। राजीव की आंखों से आंसू छलक आते हैं, जिसे देखकर सुधा गुस्से में आग बबूला होकर घर के अंदर चली जाती है। ऐसे ही वो रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही हया और दयाराम गहरी नींद में सो रहे होते हैं। ये लोग लगता है बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तभी तो सुबह के 7 बज गए और अभी तक नहीं उठे। चलो कोई बात नहीं, जब ये उठ जाएंगे तब इनसे बातें करूंगी। इतने में घर के बाहर जोर जोर से शोर मचने लगता है। लीलावती तुरंत बाहर निकलती है तो सामने शंकर खड़ा होता है। लीलावती बहन, क्या आपने किसी अनजान बूढ़े व्यक्ति और एक लड़की को इधर आते हुए देखा है? क्या हो गया भाई, तुम्हें भला उनकी क्यों तलाश है? बस हमने जितना पूछा है उतना ही बताओ। यानी लगता है वो दोनों इन्हीं लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। मुझे उन बेचारों को बचाना होगा। नहीं भाई, हमने तो किसी को नहीं देखा। अच्छा ठीक है, अगर वो गांव या आसपास कहीं भी दिखाई दें तो हमें बता देना कि आखिर वो कहाँ हैं। फिर शंकर परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं घर के अंदर खड़ी सुधा ये सारी बातें सुन लेती है। यानी कि ये लोग इन दोनों को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं। कहीं इन दोनों ने कोई बड़ा कांड तो नहीं कर दिया? सुधा आगे बढ़ती है। माँ जी, मैं तो सोच रही हूँ इन दोनों ने जरूर कोई बड़ा कांड किया है। इन दोनों को अभी इसी वक्त घर से निकालो और उन लोगों को बता दो कि ये यहीं छुपे हैं। तभी इतने में दयाराम और हया की आंख खुल जाती है और वो हड़बड़ा कर उठ जाते हैं। क्या कोई आया था हमें ढूंढते हुए? हाँ आया था, पर तुम लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम लोग किसी से छुपकर भाग रहे हो? हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमने आपसे सच छुपाया, पर भगवान के लिए उन्हें मत बताइएगा कि हम यही हैं। मेरे चाचा चाची हमारे पीछे पड़े हैं। हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो न जाने मुझसे क्या चाहते हैं। तभी दरवाजे से राजीव अंदर आता है। माँ, ये लोग जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। तुम लोग एक काम करो, जब तक वो व्यक्ति यहाँ से चले नहीं